दिस इज़ मी अल्ताफ़ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको ना कि सिर्फ समझना बल्कि उस चीज़ के ऊपर अमल भी करना, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह देना, उस चीज़ को अच्छी तरीके से परसीव करना, उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, स्पेशली नाउअडेज़, स्पेशली आजकल। आपने एक चीज़ नोट की होगी और वो चीज़ ये है कि आप अपने आसपास एक चीज़ जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिस चीज़ का रेशो तेज़ी से बढ़ती जा रहा है, वो चीज़ क्या है? आपने कुछ नोट किया होगा। वो कुछ लाइक जिस चीज़ का रेशो और जो चीज़ हमारे आसपास तेज़ी से बढ़ती जा रही है बिना किसी रुकावट के या बिना एवर से किसी फालतू की यूज़लेस चीज़ों से, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है एंड वो चीज़ है इंग्लिश। अब बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग इंग्लिश सीख रहे होते हैं, ठीक है। हमें हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू, लेकिन इवन देन वी आर लर्निंग इट, फिर भी हम लोग उस चीज़ को सीख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बुक्स होती हैं सारी वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके इंग्लिश में प्रिंट्स होने लग गई हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर प्रिंट्स होने लग गई हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि अब जॉब इंटरव्यूज़, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो भी इंग्लिश में ही होने लग गए हैं। इंग्लिश एक बेसिकली सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक ऐसा ब्रिज है जो हमें आई वुड से दूसरों के साथ कनेक्ट करती है। इट इज़ अ ब्रिज, ये एक ब्रिज है। आई वुड से एक ऐसा ब्रिज है जिसकी मदद से हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लोगों के साथ आई वुड से अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेबल टॉक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज की वजह से। अब बेसिकली होता क्या है ना, अब बेसिकली जो इंग्लिश होती है ना वो के हमें ग्लोबली इंटरनेशनली लोगों के साथ आई वुड से बातचीत करने में, लोगों के साथ कनेक्ट होने में मदद करती है। आई वुड से हर कंट्री इस दुनिया में टोटल 195 कंट्रियाँ सॉरी, उनमें से आई वुड से तकरीबन सब को ही इंग्लिश आती है। तो जो इंग्लिश होती है वो हमें ग्लोबली के साथ साथ इंटरनेशनली लोगों के साथ कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं हम वो कर सकते हैं इस लैंग्वेज की वजह से। अब बेसिकली बिफोर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट और बिफोर गोइंग टूवर्ड्स अहेड, आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी और वो चीज़ ये है कि जो वीडियो है वो सिर्फ लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई गई है और ये इसलिए बनाई गई है कि लोग इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें और ना कि सिर्फ समझ सकें बल्कि उसको सीख भी पाएँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ ही तकरीबन इंग्लिश में ही हो रही है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आई वुड से लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद हो सके, ना कि किसी और दूसरी लैंग्वेज को डिग्रेड करने के लिए, किसी और लैंग्वेज को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई है। हर लैंग्वेज बहुत अच्छी है अपने आप में, हर लैंग्वेज की ब्यूटी अलग है, हर लैंग्वेज की जो ब्यूटी है हम लोग उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते अपने अल्फाजों में, सिंपल। अगर मैं इससे पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ इंग्लिश के बारे में कि हम लोग इंग्लिश को किस तरीके से सीख सकते हैं, ना कि सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जिससे वो वीडियोस नहीं देखी, यहाँ पर वो वीडियोस का आई वुड से थंबनेल आ रहा होगा, वो जाकर देख लें। और उस वीडियो में मैं पहले ही कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं कवर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं उन वीडियोस में कवर करने रह गए थे, आज हम लोग उसी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। उन्हीं पॉइंट को हम लोग अच्छी तरीके से उनकी डेप्थ में जाकर समझने वाले, ना कि सिर्फ समझने वाले हैं बल्कि उनको अच्छी तरीके से समझने वाले और उनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं और बनाने की कोशिश भी करेंगे। बेसिकली ना अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं ना, जैसे वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियोस देखें, अदरवाइज़ आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आई वुड से इसका तीसरा पार्ट है। तो पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड वॉच करना पड़ेगा, इसी के बाद ही आपको ये थर्ड पार्ट समझ आ पाएगा। अब बेसिकली जैसे आपने देखा था कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कई पॉइंट्स कवर किए थे, इस वीडियो में जो चीज़ अगर आप किसी भी लैंग्वेज को जल्दी से सीखना चाहते हैं, यू विल हैव टू राइट। जो 5th पॉइंट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वो होता है राइटिंग। द मोर यू राइट द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। अब बेसिकली मिस्टर बीस्ट ने अपनी एक वीडियो में कहा था, अपने एक इंटरव्यू में कहा था, लेकिन वो बात जो थी वो उसने अपने कंटेंट के बारे में कही थी, लेकिन हम लोग इस बात को हम लोग इंग्लिश के अंदर इसका कनेक्शन बनाएंगे। और वो चीज़ ये थी कि उसने कहा था कि होता क्या है ना, मैं घंटों ना अब उससे एक चीज़ के बारे में सोच रहा होता हूँ कि मैं डिक्शनरी खोलता हूँ
उसने हमें सजेशन दी थी कि डिक्शनरी खोलो, आपके सामने पहला भी जो अल्फाज आए, वो टेबल हो, वो चेयर हो, वो विंडो हो, वो जो भी हो, वो डोर हो, जो भी हो, उसके बारे में मैं सोचता हूँ घंटों घंटों तक। उस चीज़ के बारे में मैं सोचता रहता हूँ और फिर उसके बारे में पॉइंट कलेक्ट करता हूँ। पॉइंट ना कि सिर्फ कलेक्ट करता हूँ बल्कि उसको लिखता भी हूँ। अब बेसिकली होता क्या है ना, साइकोलॉजी के मुताबिक जितना ज़्यादा हम लोग लिखते हैं उतना ज़्यादा हम लोग चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग, जब हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जब हमारे पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो चीज़ याद करते हैं ना, वो हम लोग को हार्डली 2 से 3 महीने तक याद रहती है। इसके बाद हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने क्या याद किया था। लेकिन जो चीज़ हम लोग लिखते हैं वो हमारे पास सालों तक रहती है। पहली चीज़, वो रिटर्न फॉर्म में हमारे पास उसका रिकॉर्ड होता है कई सालों तक। और दूसरी चीज़ ये है, जितना ज़्यादा हम लोग लिखते हैं उतना ज़्यादा हमारा दिमाग मूवमेंट होती है हमारे दिमाग की, और उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से जो हमारा दिमाग होता है वो चीज़ों को समझ पाता है। ना कि सिर्फ समझ पाता है बल्कि इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बना रहा होता है। हमारे पास पहली चीज़ लिखने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में पड़ा हुआ होता है मटेरियल। और दूसरी चीज़ ये है, जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम लोग साथ साथ हमारा दिमाग आगे से मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग चीज़ों को ज़्यादा लंबे अरसे तक हमारे दिमाग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, हम लोग बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। एक और बहुत बड़े इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि जब मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा होता ना, तो मैं एक अपनी बुक खोलता हूँ, एक डिक्शनरी लेता हूँ, और डिक्शनरी में मेरे सामने जो पहला वर्ड आता है, अब मैं उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ। मैं सोचने लग जाता हूँ कि मैं इससे क्या कंटेंट निकाल सकता हूँ। ना कि वो सिर्फ सोचते हैं, फिर वो जब वो सोच लेते हैं, जब वो उस चीज़ को देख लेते हैं, फिर वो उस चीज़ के बारे में लिखते हैं। अब बेसिकली ना सेम इसी चीज़ को आप अपने इस जर्नी में, इस इंग्लिश सीखने की जर्नी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो चीज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में, आपको कोई भी अपने आसपास, आपको डिक्शनरी लेने की या फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखें क्या हो रहा है। आप 1 घंटा नहीं, आप कम से कम आधा घंटा निकालें, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आए, जो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आए, आप उसके बारे में आप लिखना शुरू कर दें। सिंपल। अब बेसिकली ना बहुत सारे लोग लिखने को समझते हैं और इंग्लिश सीखने को समझते हैं एडवांस वोकैबुलरी, एडवांस फ्रेज, एडवांस वर्ड्स। बेसिकली राइटिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप परफेक्शनिज्म के साथ लिखें। आप लिखें जो आपके दिमाग में आ रहा है, राइट फ्रीली, मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस वक्त लिख दें। चीज़ों को जज ना करें, पॉइंट्स को उस वक्त जज ना करें, जो दिमाग में आ रहा है राइट इट फ्रीली। कि जब हम लोग आइवर से खुले दिमाग से लिखते हैं ना, जो हमारे दिमाग में आ रहा था हम लोग उस चीज़ को लिख रहे होते हैं, तो जो हमारा दिमाग होता है ना वो भी फ्री फील करता है, वो भी उसके ऊपर से स्ट्रेस, उसके ऊपर से बोझ कम होता है। तो वो खुद ब खुद चीज़ों के अंदर और इंटरेस्ट लेने लग जाता है और चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीखने लग जाता है, अच्छी तरीके से चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाता है और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लग जाता है। जो पॉइंट 5th पॉइंट है आई थिंक, वो है राइटिंग। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं लिखें, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ना कि सिर्फ सीख पाएंगे बल्कि बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बना पाएंगे। क्योंकि जो लिखना होता है, जो राइटिंग होती है, वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता कि अल्फाजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का, बल्कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या फील कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपने ख्यालात को एक सफ़े के ऊपर, एक पेज के ऊपर लिखते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता कि हम लोग एक अल्फाज के बाद दूसरे अल्फाज को तीसरे के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अ डेड प्रोसेस, या वो प्रोसेस नहीं होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट, एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ इनटू द पेज। अपने ख्यालात को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी चीज़ों को एक पेज के ऊपर उतारना, एक सफ़े के ऊपर उतारना, ये प्रोसेस राइटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी अच्छी बेस बनेगी। जब आपकी अच्छी बेस बनेगी तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर बेसमेंट ही सही ना हो तो पूरी बिल्डिंग को तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। तो सेम इसी तरीके से राइटिंग आपकी बेस बनाती है, ठीक है। जब आप से लिखते हैं तब आपकी बेस बनती है। जब आपकी बेस बनती है तो आप इजीली लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। सो आई एम सेइंग वंस अगेन, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। सो जब भी आपको टाइम मिल रहा है लिखें, जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखें, लेकिन लिखना लाजमी है। आप कुछ भी से मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें। फिर अगर आपके पास कुछ नहीं है ना लिखने को, या कुछ नहीं है शेयर करने को,
आप अपनी डेली रूटीन लिख दें कि आज आपने सुबह क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, बट राइट इन इंग्लिश में लिखें। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, चौथी बार तो डेफिनेटली ना आप सही आई से करेंगे। मैं नहीं कह रही कि आप आई से गलती करें, गलती हम लोग जानबूझ के नहीं करते, गलती हो जाती है अनजाने में। तो गलती करना कोई अब से गलती करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और उनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। 6 पॉइंट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। अब बेसिकली रीडिंग एक प्रोसेस नहीं होता जिसके अंदर आप चीज़ों को पढ़ते हैं। रीडिंग एक प्रोसेस होता है कि जो आप पढ़ते हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को, आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं अपने दिमाग के अंदर, आप अपने दिमाग के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर उस चीज़ को स्टोर करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेट। ये प्रोसेस होता है ना कि चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है, चीज़ों का रट्टा लगाना, ये प्रोसेस नहीं होता है। अब बेसिकली होता क्या है ना, हमारे जो स्कूल होते हैं वो हमें इतना टाइम ही नहीं देते कि हम लोग आई वुड से अलग से कोई किताब पढ़ सकें, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, हमारी बुक स्कूल की बुक्स इतना ज़्यादा होती है कि जिससे बाहर हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं। हम लोग पहले वो तो पढ़ लें, इसके बाद ही हम लोग आगे पढ़ पाएंगे ना। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसले की बात नहीं है। कि होता क्या है ना कि जो हमारी स्कूल होती है, हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता। जब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग किस तरीके से पढ़ें, अगर आप किसी दूसरी बुक का या अपनी ही बुक का एक पेज भी पढ़ लें तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए बात है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं। अब बेसिकली ना एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, जब आप पहले पढ़ेंगे ना पहली बार, स्पेशली इन इंग्लिश, जब आप इंग्लिश में कोई बुक्स पढ़ेंगे ना तो होगा क्या, लाइक ये हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ, स्पेशली मेरे साथ भी हो चुका है कि जब मुझे नहीं आती थी तो हाँ बेसिकली होता क्या है ना कि जो आप पहली बार जब पढ़ेंगे ना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको एक अल्फाज भी समझ नहीं आया होगा। बहुत कम लोग होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हाँ आ जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप पहले पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अपनी रूटीन बना लेंगे, जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अपनी आदत बना लेंगे, तो फिर आप बुक पढ़े बिना रह ही नहीं सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो अपना फ्री टाइम जो मिलता है उनको वो रीडिंग करने में लगाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा और आपने अक्सर ये सुना भी होगा उनके इंटरव्यूज़ में, कहीं ना कहीं आपने पॉडकास्ट वगैरह में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है ना वो रीड करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं कि जो रीडिंग होती है ना वो हमें नॉलेज देती है, वो हमें चीज़ों को और अच्छी तरीके के साथ समझने में मदद करती है, वो हमें दुनिया के बारे में अवेयर करती है। सो इट इज़ द थिंग यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। होता क्या है ना कि हम लोग ना रीडिंग को सिर्फ रट्टा लगाना समझते हैं, लेकिन रीडिंग का हरगिज़ ही मतलब नहीं होता कि रट्टा लगाना, क्रेमिंग करना। रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें और उनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से लैंग्वेज की डेप्थ में जाकर उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।